सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के एक सारांश के रूप में, एक कंक्लूजन के रूप में। तो हमने यहाँ बात की कि हमें 9 प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं, जिनके तीन शिक्षाओं के विषय में हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की। अब समय है कि हम चौथी बात के विषय में यहाँ बात करें। चौथी जो प्रमुख शिक्षा है वो हमें ये मिलती है कि जो मसीही लोग हैं उनके बीच में मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें आपस में एक इस तरह से प्रेम के साथ जीना है कि उनके बीच में कोई मुकदमेबाजी नहीं हो। यदि हम मसीही विश्वासी हैं तो फिर हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, और अगर हम मसीही विश्वासी हैं तो किसी का अन्याय भी क्षमा कर देंगे। तो मसीही विश्वासियों में मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को वचन के द्वारा, अपनी कलीसिया में या अपने अगुए के द्वारा उस बात का निस्तारण कर सकते हैं। वो इस बात के लिए ना झगड़े, ना ही किसी से आपस में मुकदमेबाजी करें। यहां पर पौलुस 6 अध्याय 7वें वचन में लिखते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों सहते हो, अपनी हानि क्यों सहते हो। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों की। क्यों एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी के साथ अन्याय कैसे कर सकता है? और अगर कोई मसीही विश्वासी दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है तो तुम भी बड़े होकर के उसे क्षमा कर दो, क्योंकि हमें इस बात की आज्ञा दी है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात दोष की तो यह पाई जा रही है कि तुम में मुकदमे हो रहे हैं। पहली चीज तो तुम में कोई मुकदमा होना ही नहीं चाहिए, और अगर मुकदमा हो भी गया है तो फिर अन्य जातियों के बीच में लेके उस बात को मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पवित्र शास्त्र है, तुम्हारे पास प्रभु के वचन है। उनके द्वारा अपना फैसला करो, उनके द्वारा अपना न्याय करो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कलीसिया के अगुवे के पास जाओ, जो प्राचीन है उनके पास जाओ, लेकिन अन्य जातियों के पास मत जाओ, क्योंकि वो वचन से तुम्हारा न्याय नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मुकदमे का सही फैसला वो नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मुकदमे का सही फैसला केवल वचन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो पौलुस की जो प्रमुख शिक्षा इस पहले कुरिन्थियों में मिलती है, चौथी जो प्रमुख शिक्षा है वो यह है कि मसीही विश्वासियों में मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। और यदि हम में से किसी भाई बहन में इस प्रकार की कोई मुकदमेबाजी है तो इस बात को यदि वो चाहें तो उसको आपस में वचन के द्वारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यदि दूसरा कोई व्यक्ति मसीह विश्वासी होकर के भी आपके साथ अगर वो सॉर्ट आउट ना करना चाहे तो फिर जैसा हम जानते हैं कि हमसे प्रभु ने कहा कि तो अपने जो भाई तेरे विरोध में अपराध करे उसे अकेले में समझा। यदि वो ना समझे तो फिर 2 या 3 जनों को ले जा, तब समझा। तब भी ना समझे तो कलीसिया में कह दे, और अगर वो तब भी ना माने तो फिर उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जान। तो ऐसे रीति में जो लोग भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे करें, वो भाई तो मानता ही नहीं है, मुकदमा करे जा रहा है, तो ऐसी रीति में यदि वो दूसरा भाई जो अपने आप को मसीह विश्वासी कह रहा है और वो इस बात को नहीं मान रहा है, तो फिर अब उसको परमेश्वर पे छोड़ दो, अन्य जाति और महसूल लेने वाला जानो, वो मसीह विश्वासी नहीं है। क्योंकि मसीह विश्वासी अपने अंदर इतनी दीनता और प्रेम को लेकर के जरूर आएंगे कि वो अपने मुकदमों को, अपने विवादों को आपस में ही सॉर्ट आउट वचन के द्वारा कर सकते होंगे। तो चौथी प्रमुख शिक्षा हमें यही मिलती है, हम मसीह विश्वासियों को आपस में भाइयों के साथ जो मसीह विश्वासी हैं उनमें मुकदमेबाजी से या विवाद से बचना चाहिए। यदि कोई विवाद है भी तो आपस में सॉर्ट आउट करें वचनों के द्वारा, या फिर कलीसिया में आपस में बैठ के उसको उस बात को वहां सुलझा लें। तो यहाँ 5वां जो प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, 5वीं प्रमुख शिक्षा, वो विवाह संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो अध्याय 7 में हम पाते हैं। यहाँ पर हमने इस बात को बड़े विस्तार से वहां बात की थी कि किस प्रकार से हम विवाह कर सकते हैं और कहाँ हम विवाह नहीं कर सकते। तलाक के विषय में हमने देखा कि जो मसीही विश्वासी हैं वो एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते हैं। अब अविश्वासियों के विवाह के विषय में भी हमने वहां पढ़ा कि अविश्वासियों के साथ हम विवाह कर सकते हैं नहीं। तो इसके विषय में हम ज्यादा विस्तार से बातें नहीं करेंगे, ये बात आप अच्छी तरह से वहां पर जान चुके थे। लेकिन यहाँ पर हम एक कंक्लूजन के रूप में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 5वीं प्रमुख शिक्षा हमें पहला कुरिन्थियों में मिलती है वो हमें विवाह संबंधित उत्तरों के विषय में हमें वहां जवाब मिलते हैं, और आप इसे 7वें अध्याय में अपने जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, इसको पढ़कर वहां पा सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से वहां पर डिस्क्राइब किया था। और छठी जो प्रमुख शिक्षा है वो बहुत ही प्रमुख शिक्षा यहाँ पर हम मिलती है। और जो आज के परिवेश में जो हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वालों के बीच में रहते हैं, और कई बार हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया जो प्रसाद है, भोजन है, उसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अविश्वासियों के द्वारा जो हमें न्योता दिया जाता है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से
हमने अध्ययन किया था जो पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय है, वहां पर पौलुस ने कह दिया था कि प्रसाद खाना वगैरह पाप नहीं है, लेकिन इसको खाने से जो इंपैक्ट निकल के आ रहा है, जो प्रभाव है, वो पाप को लेकर के आ रहा है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार से जो प्रसाद है या लंगर टाइप की कोई भी चीजें हैं जो मूर्ति पे चढ़ी गई हैं, वो हमें नहीं खानी है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 13वें वचन में पौलुस कहते हैं, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो अगर प्रसाद खाना या किसी भी प्रकार से लंगर में जाना या कुछ भी ऐसी चीज करना जो किसी निर्बल मसीही विश्वासी के लिए या किसी अविश्वासी के लिए भी ठोकर का कारण या पाप का कारण बनता है, तो हमें वो किसी भी रीति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा जो इंपैक्ट निकल के आ रहा है वो पाप और पाप का कारण हो रहा है, जिससे अन्य मसीही विश्वासी जो विश्वास में निर्बल है या वो अविश्वासी जो विश्वास में आ सकता था, उसके साथ हम वो गलत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम ठोकर का कारण बन रहे हैं, उसके लिए हम पाप का कारण बन रहे हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, यदि इस कार्य को करने से मेरा भाई ठोकर खाए या मैं उसको खिलाऊं तो किसी भी रीति से मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। और अविश्वासियों के न्योते के विषय में हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था, पौलुस ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया था। हम देखते हैं 27वें वचन में, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण ना पूछो, परंतु यदि तुमसे कोई कहे ये तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, तो उस बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि कोई अविश्वासी हमें न्योता देता है तो हम उसका न्योता स्वीकार कर सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, जो वो परोसे हम वो खा सकते हैं, उस रीति तक जब तक कि हमें इस बात का पता ना चले कि ये बलि की हुई वस्तु की प्रसाद है या लंगर है, इस प्रकार का कोई खाना है। और हमें उससे पूछना भी नहीं है। इस बात को मैं आपको बता चुका हूं कि पूछने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर वो झूठ बोल देगा तब भी आप अपने मन में सोच के खा लेंगे कि भाई ये प्रसाद नहीं है। तो पूछना भी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने आप से बता दे या आपको पहले से ही पता हो कि भाई ये जो भोज है ये लंगर का है या इस प्रकार का देवी का जो जागरण चल रहा है उसका है, तो आप ये जानते हैं, तो फिर आप उस प्रकार का न्योता मत स्वीकारिए। लेकिन जो सामान्य तौर पे जैसे शादी विवाह या बर्थडे पार्टीज हैं या कोई और भी तरीके की पार्टीज हैं, अगर उसमें खाने के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है तो आप वहां जाके खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि वहां पर आपको यह पता चल जाए कि ये जो खाना है ये मूर्ति पर चढ़ाया गया हुआ प्रसाद या लंगर है, तो उस विवेक के कारण तुम्हें वहां नहीं खाना है। तो इस बात के विषय में भी हम जो छठी प्रमुख आज्ञा, माफ कीजिएगा, जो शिक्षा है पहला कुरिन्थियों में पाते हैं कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन या प्रसाद हम ग्रहण करें या न करें, तो इसके विषय में जवाब यह है कि हमें नहीं करना है, क्योंकि ये दूसरों के पाप का कारण बन सकता है। और अविश्वासियों के साथ न्योता उसका ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, तो ये भी मैंने बता दिया। ये प्रमुख शिक्षा हमें छठी जो है यहां पर प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं 7वीं प्रमुख शिक्षा की। यहां पर हम देखते हैं अध्याय 11 और अध्याय 14 में आराधना में अनुशासन के विषय में बताया है। तो पौलुस ने यहां पर हमें समझाया है कि आराधनालय में या कलीसियाओं में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में ही अनुशासन नहीं होगा तो हम अपने जीवन को सही रीति से मसीह का करके नहीं जी पाएंगे। तो फिर कलीसिया में अनुशासन कितनी बड़ी चीज है। तो कलीसियाओं में अनुशासन, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। वहां सब मिलकर के वहां पर एक कुछ ऐसे रूल जो किसी को भी पाप और पाप के कारण में डाल सकते हैं, वहां बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हम पवित्र शास्त्र में ही पाएं। जैसे कि आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कपड़े हैं, फैशन है, वो इस प्रकार के हैं जो बिल्कुल भी देखने के योग्य नहीं है, और वो फूहड़ है, उसमें नग्नता दिखाई देती है, अश्लीलता दिखाई देती है। तो अगर हम अपने कलीसिया में एक अनुशासन अपनी तरफ से बनाए कि भाई जो भी चर्च में जो लड़कियां आएंगी या जो लड़के आएंगे वो बिल्कुल सभ्य तरीके से कपड़े पहन करके आएंगे, कोई भी फूहड़ता के कपड़े नहीं पहन के आएंगे, तो ये अनुशासन भी अगर वहां पर बनाया जा रहा है तो वहां बना सकते हैं। ये कलीसिया के डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। लेकिन हाँ, ये आत्मिकता के तौर पर हम कहें पाप में पड़ेगा या पाप में नहीं पड़ेगा, तो ये विषय नहीं है। लेकिन कलीसिया में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, और वही अनुशासन कलीसिया में उस वक्त कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस ने वहां पर दिया है, और लोगों ने उसका वहां पालन भी किया, और इसी प्रकार से वो मसीह में आगे बढ़ते गए। तो यहां पर हमने देखा जो 7वीं शिक्षा हमें मिलती है कि आराधना में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम अध्याय 11 में और 14 अध्याय में भी पाते हैं। 8वीं चीज हम देखते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। यहां पर हमने 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान देखे जो कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए दिए जाते हैं, और इन्हें हमने विस्तार से वहां पर बात की थी। और वहां पर हमने देखा था ये जो वरदान है ये हर एक को, यानी हर एक मसीही विश्वासी को दिए जाते हैं ताकि आत्मिक जो कलीसिया है उसकी आत्मिक उन्नति हो सके।
और हमने ये भी जाना 14वें अध्याय को पढ़ के कि पवित्र आत्मा का ये जो वरदान है वो होता है, और ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये वरदान वो वरदान है जिसमें हम परमेश्वर से बातें करते हैं और उस भाषा को कोई समझ नहीं पाता। और हमने यहाँ ये भी पढ़ा कि अन्य भाषा का वरदान यदि किसी को मिला हो और उसके पास कोई अनुवाद करने वाला ना हो, तो अच्छा यही होगा कि वो कलीसिया के सामने या किसी के भी सामने अन्य भाषा ना बोले, जब तक कि उसको उस अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करना ना आता हो, या फिर वहां कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसका ट्रांसलेट करे। तो अन्य भाषा का वरदान मिलता है, ये हमने देखा, लेकिन वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है। तो ये वहां पर पौलुस के द्वारा बताया गया कि अन्य भाषा का वरदान हमें कलीसिया में किसी के सामने नहीं बोलना है, और उसे हम अपने घर में या मन में बोले, जब तक कि कोई उसका ट्रांसलेट करने वाला ना हो। अब बात करते हैं नवी प्रमुख शिक्षा की। तो नवी प्रमुख शिक्षा हम देखते हैं 15वें अध्याय में पुनरुत्थान के विषय में। जैसे वहां हमने बात की कि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो ही हमारे विश्वास का आधार है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो फिर हमारा विश्वास भी इस बात में नहीं होता कि वो मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है, और यही सुसमाचार है, और यही हर एक मसीही विश्वासी का विश्वास का आधार है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और इसी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो यहां पर हमने पुनरुत्थान के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा था कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला फल हुआ है, और उसके बाद हम भी उसी के ऊपर, उसी के द्वारा, उसी के जैसे उसमें होकर अपने पुनरुत्थान को पाएंगे, स्वर्गीय शरीर को पाएंगे। इसके विषय में हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में वहां पर अध्ययन किया है। तो ये जो नवी प्रमुख शिक्षा है वो पुनरुत्थान को लेकर के है कि हम अपने जीवन को इस तरीके से जीवन को यापन करें कि अपने जीवन में इस बात की प्रायोरिटी लेकर के चलेंगे, ये जो जीवन है ये असली नहीं है, ये विनाशी है, ये नाशवान है, और हम अपने जीवन को इस तरीके से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। हमारी प्रायोरिटी ये हो कि हम पुनरुत्थान पर विश्वास करके पुनरुत्थान के लिए दोबारा जी उठें। तो अगर हमारे जीवन में ये विश्वास है कि हम पुनरुत्थान को पाएंगे और हमारा पुनरुत्थान होगा, तो हमारे जीवन में भी जो हमारा जीना होगा, जो हमारा उद्देश्य होगा, वो इस धरती का जीवन नहीं बल्कि हमारा अनंत जीवन जिसका वादा हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे देने के लिए किया है, उसके द्वारा होगा। यानी हम अपने जीवन को इस तरीके से जिएंगे कि हम उस पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारा विश्वास ही यही है कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, कि हमारा विश्वास है कि पुनरुत्थान है, तो यह भी हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो इस बात को लेकर के अपने जीवन में लेकर के चलना है। केवल इस धरती के जीवन को ही नहीं जीना है, बल्कि इस धरती के जीवन से हमें उस पुनरुत्थान के जीवन को यहां से गेन करना है। तो यहां पर जो 9 प्रमुख शिक्षाएं थी वो मैंने आपके साथ यहां डिस्कस की, ताकि हम वो स्मरण कर पाए कि हमने क्या क्या बातें पहला कुरिन्थियों में सीखी हैं, और इस तरीके से कंक्लूजन के द्वारा हम उन बातों को याद कर पाते हैं, ताकि हमें किसी को बताना हो या हमें अपने विषय में कोई सवाल या जवाब ढूंढना हो तो हमें स्मरण आ जाएगा कि हाँ, ये शिक्षा तो पहला कुरिन्थियों में पाई जाती है, और जल्दी से उसको खोल करके हम दूसरे को भी बता सकते हैं और अपनी आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संक्षेप में ही सही, लेकिन एक जो कंक्लूजन है वो यहां पर निकाला। 9 प्रमुख शिक्षाएं हमें पहला कुरिन्थियों से प्राप्त होती है, और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमने इस पहला कुरिन्थियों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है कंक्लूजन के साथ। और अब समय है कि हम दूसरे कुरिन्थियों की तरफ चलें, यानी कि कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री की तरफ चलें, और प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और जैसे हमने पहला कुरिन्थियों का अध्ययन किया है पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, वैसे ही हम दूसरे कुरिन्थियों के भी अध्ययन कर पाएं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम आत्मिकता से ही सीख सकते हैं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहे।